और जो अभ्यासी सेवक का गुरु स्वरूप में सच्चा प्यार और भाव है तो यह स्वरूप हमेशा उसके संग रहेगा। और जाहिर है कि इस स्वरूप के सामने कोई विघ्न मन और माया का ठहर नहीं सकता, बल्कि जब तक कि अभ्यासी के मन और सूरत इस स्वरूप के ध्यान और ख्याल में लगे रहेंगे तब तक दूसरा ख्याल और किसी किस्म का पैदा नहीं हो सकता। इस तौर से माया और मन और काल और कर्म के विघ्न ध्यान करने वाले अभ्यासी से दूर रहते हैं। जो सच्चा परमार्थी है वह जिस वक्त की सत्संग में गुरु के सन्मुख जाता है फौरन उसकी हालत बदल जाती है, यानी दर्शन करते ही प्रेम हृदय में उमंगता है और दुनिया के ख्याल उसी वक्त दूर हट जाते हैं। और जिस कदर देर तक की गुरु के सन्मुख हाजिरी रहती है मन और सूरत दर्शन और वचन में सिमट कर लगे रहते हैं और अंतर में आहिस्ता आहिस्ता उनका खिंचाव ऊंची तरफ को होता रहता है। फिर जब ऐसा अभ्यासी अपने अंतर में ध्यान या भजन के समय गुरु स्वरूप का ध्यान या ख्याल करेगा तब वही हालत उसकी जो बाहर गुरु के सन्मुख होती है अंतर में हो जाएगी, यानी प्रेम उमगेगा और संसारी ख्याल और चाहें दूर हो जाएगी। फिर ऐसी हालत में ध्यान का रस और आनंद निर्विघ्न मिलेगा और शब्द भी जो कि अंतर में हर वक्त मौजूद है आसानी से प्रकट होकर गुंजारने लगेगा। और उस वक्त अभ्यासी को इख्तियार होगा कि चाहे धुन में लग जावे या स्वरूप का रस लेवे या दोनों कामों यानी भजन और ध्यान को मिलाकर उनका रस लेवे। संत सद्गुरुओं ने और राधा स्वामी दयाल ने खासकर अपनी वाणी में प्रेम पर ज़्यादा जोर दिया है। मतलब उसका यह है कि प्रेम की मदद से काम जल्द और आसानी से बन सकता है और निरे बैराग से यानी केवल बैराग से इस कदर फायदा हासिल नहीं हो सकता और न निरी यानी केवल समझ बूझ मत की ऐसा फायदा दे सकती है। कुल काम दुनिया के शौक़ और मोहब्बत से चल रहे हैं और जहाँ किसी का शौक़ और प्यार नहीं है वहाँ उससे कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि सच्चे और पूरे परमार्थ के हासिल करने के लिए सच्चे मालिक के चरणों में सच्चा प्रेम लावें और जो कि कुल मालिक अरूप है और किसी को दर्शन उसका पहले हो नहीं सकता। इस सबब से सच्चे मालिक से प्रेम करना मुश्किल है। लेकिन जो कोई पहले गुरु स्वरूप में प्यार लावे और फिर गुरु के निज स्वरूप से मिलने का जतन शुरू कर दे तो उसका प्यार अरूप पद में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता और बढ़ता जाएगा और सच्चे गुरु उपदेश के वक्त उस निज रूप का भेद देंगे जो कि अकह और अपार और रूप रंग रेखा से न्यारा है और स्वयं निज मालिक का और सेवक का और कुल रचना का वही निज रूप है। तब इस तौर पर भेद को समझकर और रास्ते की मंजिलें और ठेके दरियाफ्त करके अभ्यासी चलना शुरू करेगा और जो प्रेम उसे गुरु स्वरूप में आया है वही उलटकर उनके निज स्वरूप में लगता और बढ़ता जाएगा और इस तरह एक दिन कारज उसका पूरा बन जाएगा। इस वचन से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भजन करना मना है या ओछा या छोटा काम है, बल्कि भजन करने के काम को दुरुस्ती से करने के वास्ते
मन में सफाई और प्रेम पैदा करना चाहिए। इस कदर समझ इस वचन से लेनी चाहिए कि जब कभी भजन में नापाक, गुनावन और बुरे ख्याल और अपवित्र और पाप की भरी हुई तरंगें बारंबार उठे तो ऐसी हालत में भजन कम कर देना चाहिए और बजाय उसके ध्यान का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए। संत संग्रह भाग पहले में से काम, क्रोध, मन, माया और साध और मृतक का अंग पढ़कर उसके मतलब को विचार कर अपने मन को धिक्कार देकर समझाना चाहिए कि आइंदा अपवित्र और नामुनासिब तरंगे न उठावें और सद्गुरु दयाल और संत सद्गुरु की अप्रसन्नता और पाप कर्मों के दुखदायी फल का डर दिलाकर मन को होशियार और सफाई की तरफ रुजू करना चाहिए। जब मन सफाई और प्रेम के साथ कार्रवाई करने लगे तब भजन का वक्त जिस कदर मुनासिब हो बढ़ा दिया जावे और नहीं तो ध्यान का अभ्यास बेदस्तूर ज़्यादा किया जावे और उसके बाद थोड़ी देर के वास्ते भजन का अभ्यास भी जारी रहे। जिस किसी की ऐसी हालत है कि जब भजन में बैठे तब ही नाकिस और नामुनासिब तरंगें यानी अपवित्र और फालतू तरंगें उसके मन में प्रकट होकर उसके भजन को खराब करती है और शब्द का रस नहीं लेने देती और वह शख्स उन तरंगों को अपने बल से नहीं रोक सकता या विषयों के ख्याल के अधीन होकर उन तरंगों को रोकना नहीं चाहता तो उसको चाहिए कि भजन बिल्कुल मौकूफ कर दे यानी भजन करना कुछ दिनों के लिए छोड़ दे या सिर्फ 10 मिनट करे और मन और माया और काम, क्रोध वगैरह के अंगों का पाठ समझ कर संत संग्रह भाग पहले में से रोजमर्रा करे और शब्द हुक्मनामे को यानी शब्द चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ रोज 2 मर्तबा पढ़े और सिर्फ सुमिरन और ध्यान करता रहे और जब तक इस अभ्यास से मन और सूरत उसके किसी कदर निर्मल और साफ न होवे तब तक शब्द का अभ्यास यानी भजन मुलतवी रखे और संसार में और परमार्थ में बहुत होशियारी और डर के साथ बर्ताव करे कि जिसमें पाप कर्म उससे न बने और न उनके ख्याल अंतर में उठें, नहीं तो भारी हर्ज यानी भारी नुकसान उसके परमार्थ की कमाई में होगा। जो अभ्यासी को सतगुरु के चरणों में किसी कदर परमार्थी भाव और प्यार है और वक्त ध्यान और भजन के उनके स्वरूप को अगवा करके अभ्यास शुरू करेगा तो अंतर में मन और इंद्रियों का जोर किसी कदर घटता नजर आएगा और प्रेम और उमंग की थोड़ी बहुत तरक्की होती जाएगी। कुल मालिक जो कि घट घट में अंतर्यामी हैं, सच्चे सेवक को अपने चरणों में प्रीत और प्रतीत दिलाने और उसके बढ़ाने के निमित्त मौज से जब तब गुरु स्वरूप धारण करके अंतर में वक्त अभ्यास या स्वप्न अवस्था के जबकि मन और सूरत का सिमटाव अंदर की तरफ होता है और देह और इंद्रियों की तरफ झुकाव नहीं रहता, उस वक्त दर्शन देते हैं। यह दर्शन स्वरूपी हाड मांस का नहीं है बल्कि चैतन्य यानी रूहानी है और सेवक को पहचान कराने के मतलब से धारण किया जाता है। नहीं तो वह कुल मालिक सद्गुरु दयाल अरूपी तौर से भी अंतर में दया फरमा सकते हैं, पर सेवक को अरूपी रूप से की हुई दया की पहचान नहीं होगी। इस सबब से उनकी महिमा और मेहर और दया की खबर सत्संगी को नहीं पड़ेगी। जबकि कभी कभी सेवक को ऐसे दर्शन अपने घट में मिल गए
तो उसी स्वरूप का जब अभ्यास के समय या और किसी वक्त ध्यान या ख्याल करेगा तब जरूर थोड़ा बहुत प्रेम जागेगा और मन और इंद्रिय भी उस वक्त नीचे पड़ जाएंगे, यानी अभ्यास में विघ्न नहीं डालेंगे। इसी सबब से सतगुरु स्वरूप यानी संत सतगुरु स्वरूप और उसके ध्यान की महिमा और फायदा जबर है कि मालिक अंतर्यामी सेवक पर दया करने के वास्ते और उसकी प्रीत और प्रतीत बढ़ाने के लिए आप उस स्वरूप को धारण करके घट में दर्शन देते हैं। और यह स्वरूप सेवक के साथ जहाँ तक कि रूप रंग और रेखा की रचना है सूक्ष्म से सूक्ष्म होता हुआ संग रहेगा और अंतर में मदद देगा और फिर यही स्वरूप अरूप की भी पहचान कराता जाएगा। इस वास्ते हर एक प्रेमी अभ्यासी को चाहिए कि जब कभी ऐसे दर्शन अंतर में वक्त अभ्यास या सुपने में मिलें तो उनको दर्शन मालिक का समझकर उस स्वरूप में प्रीत और भाव लावे। यह दर्शन आसानी से या जब जी चाहे तब नहीं मिलता है, बल्कि किसी कदर ऊंचे देश में जब मन और सूरत सिमट कर वक्त अभ्यास या सोने के वहाँ पहुँचे तब मौज से प्राप्त होता है। और इसी को खास निशान सद्गुरु दयाल की दया का समझना चाहिए। यह दस्तूर आम है कि जिस किसी ने जो कोई सूरत या चीज देखी है वह जब उसका ख्याल करे वह सूरत थोड़ी बहुत उसकी आंखों में आ जाती है, लेकिन संत सतगुरु के स्वरूप का ख्याल इस तौर से जब चाहें तब नहीं आता है। सबब इसका यह है कि आम सूरतों का जब कोई आदमी ख्याल करता है तो उसके मन या आंखों में अक्स या छाया उस रूप की नज़र आ जाती है, लेकिन संत सतगुरु स्वरूप का जब दर्शन होता है वह ऊंचे देश में असली या सच्चा होता है। और जब कभी होता है तब सतगुरु दयाल की दया और मेहर से होता है और वास्ते बढ़ाने प्रीत और प्रतीत सेवक के होता है। लेकिन इस कदर समझना चाहिए कि जब तक सेवक को बाहर सतगुरु के स्वरूप में भाव और प्यार नहीं होगा और अंतर स्वरूप की महिमा नहीं जानेगा तब तक मालिक अंतर्यामी गुरु स्वरूप में दर्शन बहुत कम देवेंगे। यानी बाजे लोग इस किस्म के हैं कि उनके मन में विद्या और बुद्धि के सबब से स्वरूप में भाव नहीं आता और उसको वह महदूद और अल्पज्ञ और ओछा समझकर ऐसा ख्याल करते हैं कि मालिक तो अरूप और अपार है, वह स्वरूपधारी कैसे हो सकता है। सो जब कभी उनको इत्तेफाक से ऐसा दर्शन भी उनके मन के हालत के जांच की नज़र से जब मिल जाता है तो ऐसे सत्संगियों को उसमें मुतलक भाव नहीं आता और उसको ख्वाब और ख्याल समझ लेते हैं। ऐसे लोगों को मालिक अंतर्यामी गुरु स्वरूप में दर्शन नहीं देते हैं और जो कि अरूप की उनको जांच और पहचान जब तक कि सूरत उनकी ज़्यादा ऊंचे देश में न पहुँचे आ नहीं सकती है। इस वास्ते वे इस किस्म की दया से अरसे तक खाली रहते हैं और मन और इंद्रियों के विघ्न भी उनको ज़्यादा सताते रहते हैं। इन लोगों को इस बात की समझ अच्छी तरह नहीं आती कि आदि स्वरूप जहाँ से रूप रंग रेखा खड़े हुए उस कुल मालिक ने ही धारण किया है और फिर वही नीचे आकर यहाँ के आकार की रचना में कमी बेसी के साथ उतरता आया और वह आदि स्वरूप ऐसा ही अपार है जैसा कि अरूपी स्वरूप बल्कि नीचे के दर्जों में भी स्वरूप ऐसा ही अपार है कि जिसका कोई अंदाज और हिसाब नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस यह है कि ये लोग अपनी ओछी समझ के मुआफिक
स्वरूप के लफ्ज और नाम को हमेशा हददार और ओछा समझते हैं। सबब इसका यह है कि इनकी नज़र स्थूल रचना में बंधी हुई है और सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना का इनको अनुमान नहीं होता। इस वास्ते यह शुरू से अरूप की तरफ दौड़ते हैं। और हाल यह है कि जब तक रूपवान रचना की हद के पार न जावेंगे, इनको उस अरूप का जिसकी कि यह महिमा समझते हैं कभी दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। और इस नादानी का इनको यह फल मिलता है कि प्रेम और उमंग से, जो कि रास्ते के जल्दी काटने वाले और अभ्यास में रस और आनंद प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसे लोग खाली रहते हैं। अभ्यास में मन और इंद्रियों के विघ्नों में भटके खाते रहते हैं। अभ्यास में मन और इंद्रियों के विघ्नों से झटके खाते रहते हैं और इस सबब से चाल भी इनकी सुस्त रहती है और रूखा फीकापन हमेशा इनके मन और सूरत पर थोड़ा बहुत छाया रहता है और जब तब रस न मिलने की शिकायत करते रहते हैं और कभी भी इनकी प्रीत और प्रतीत डिगमिग हो जाती है। एक भारी नुक्स या कमी ऐसे अभ्यासियों में यह है कि वे अक्सर अपना बल लेकर अभ्यास करते हैं और अपने बैराग वगैरह का ज़्यादा भरोसा रखते हैं और स्वरूप के प्रेमियों को अक्सर ओछा देखते हैं और अपने से अभ्यास और बैराग में उनको कम ख्याल करते हैं। और हालत यह है कि प्रेमियों को थोड़े अभ्यास में रस और आनंद बहुत मिल जाता है और गुरु स्वरूप को अगवा रखने से उनके मन और इंद्रिय किसी किस्म का विघ्न नहीं डालते और ये लोग हरचंद ज़्यादा अभ्यास करते नजर आते हैं और अपना बल लेकर मन और इंद्रियों से हर रोज जूझते हैं, फिर भी उनको प्रेमियों के बराबर रस नहीं मिलता। और जब मौज से रस मिलता है तो किसी कदर उनका अहंकार भी, और यदि जब मौज से रस मिलता है तो किसी कदर उसका अहंकार भी उनके मन में आ जाता है।